है यह एक कमरा है जो 18 मीटर लंबा है, 15 मीटर चौड़ा है। इसमें दरी बिछाना है, ये देख रहे हैं चौड़ा चौड़ा ये दरी है वो 75 सेंटीमीटर चौड़ा है और 1 मीटर का। झाड़ के उजरा उजरा बड़ा मत दीजिएगा जी, ऐसे से झाड़ रहा है रुकमणी जी पर नहीं, वाइट है ना, वो ऐसे से झाड़ रहे हैं पीछे से। 75 सेंटीमीटर चौड़ा का मूल्य 5 रुपया है, तो दरी बिछाने का खर्च क्या आएगा? कितना? 1800 रुपया होगा। ठीक है, हम आंसर नहीं पता और लोग को बनाने दिए कैसे बनाएंगे। पहले क्या कीजिए, कमरे के क्षेत्रफल से चौड़ाई से भाग दीजिएगा ना तो लंबाई निकल जाएगा। हाँ, कमरे का क्षेत्रफल है ना, देखिए जो कमरा का क्षेत्रफल होगा हम ही बता देते हैं, देख लीजिए, छोड़िए आप लोग काहे मेहनत कीजिएगा। जो कमरा का क्षेत्रफल दरियों का वही क्षेत्रफल ना, तो कमरा का क्षेत्रफल होगा 18 गुने 15 और दरी का क्षेत्रफल होगा 3/4 गुने x सेंटीमीटर। 75 को 3/4 मीटर में बनाए तो अब हम क्या करेंगे, 3 से काटेंगे तो 5 या 15 20, x का मान कितना हो जाएगा? 360 मीटर। अब पता है कि 1 मीटर का दाम कितना है? 5 रुपया, तो इसको 5 से गुना कर देंगे। 360 को 5 से गुना कर देंगे 1800। बिल्कुल सही आपने बनाया, ऐसा क्वेश्चन एरिया में है ना, मिटा देते हैं। कुछ लड़का इसमें नहीं है जी, पता है कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है तो कहाँ गायब हो गए? 2 धनात्मक संख्या के वर्गों का योग 100 है और वर्गों का अंतर 28 है। 2 धनात्मक संख्या के वर्गों का योग 100 है और वर्गों का अंतर 28 है। संख्या का योग ज्ञात करें। तो चारों लड़का गायब हैं, चारों 28 है। हाँ, वर्गों का योग 100 है, वर्गों का अंतर 28 है। संख्या का योग ज्ञात करें। वर्गों का योग 100 है, वर्गों का अंतर 28 है। संख्या का योग ज्ञात करें। कहाँ अंकित कल कहाँ थे? अंकित कहाँ थे कल? दूसरा कोई गायब रहता तो पकड़ाता नहीं, आप एब्सेंट रहते तो पकड़ा जाते हैं। भूख लेके बेचारा फंस। देखिए ये क्वेश्चन में इतना टाइम लगाना, इसलिए तो आप लोगों को सेट में पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। इसको काट देंगे, 2a² बराबर 128, यानी a का मान हो जाएगा 8 तो b का मान होगा 6। इतना जल्दी ना बनाता है। चलिए, हाँ तो इतना टाइम लीजिएगा। पैर की संख्या सिर के दुगुने से 24 अधिक है भैंस तथा मुर्गी का। पैर की संख्या सिरों की संख्या के दुगुने से 24 अधिक है भैंसी तथा मुर्गी का। 24 अधिक है। पैर की संख्या सिर के संख्या के दुगुने से 24 अधिक है भैंसी तथा मुर्गी का। निकाल दीजिए भैंस का। हाँ 24 अधिक है। हाँ, तो 4 क्या निकालना है सर? भैंसी का संख्या निकालना है। क्या चीज से पूछ रहे हैं? भैंस। भैंस का 12। मुर्गी मुर्गी का सर 6 नहीं सर, देखिए। मुर्गी के 2 गो होंगे। पहले क्या होगा, क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, तो हम न जान रहे हैं भैंस की संख्या, न जान रहे हैं मुर्गी की संख्या। तो अब नया में आ जाता है क्या पता है? अब नया में आ जाता है क्या, नया क्वेश्चन, 4 गो चरवाहा कुछ भैंस और कुछ मुर्गी को चरा रहा है। सिरों की संख्या पैरों की संख्या इसमें दे देता है। चरवाहा ऐड होता है ना, तो उसको मुर्गी में ऐड कर दीजिए। चरवाहा को, चरवाहा मतलब मुर्गी, 2 गो पैर। नहीं, चरवाहा नहीं जानते हैं। इनमें एगो x है एगो y। सिर की संख्या तो यही होगा और पैर की संख्या होगा 4x + 2y। सिरों की संख्या पैरों की संख्या सिर के दुगुने से 24 अधिक है। 24 इसमें ना ऐड होगा। छोटका में ना ऐड होगा, छोटका में ना होगा। आप कैसे समझेंगे इसमें मुर्गी कौन है और भैंसी कौन है? मुर्गी वो है 2 गो है। y है मुर्गी, x है y है मुर्गी, x है भैंस। अच्छा रुकमणी जी, कैसे कह सकते हैं कि x भैंस है? कोनो मोटकर लग रहा है कि
कैसे कहेंगे कि एक्स भैंस है और वाई मुर्गी है? इसके कहने के पीछे कोई रीजन है? हाँ, 4 गो बैल। ओ अच्छा, 4 गो है ना, हाँ। बहुत बढ़िया, एकदम सही बताया। मुर्गी को भी 4 पैर होता है। कुछ दिन के बाद मुर्गी बच्चों देने लगेगी। नेक्स्ट, पिकनिक पे जाने के लिए कुछ मित्र तैयार हुए। सुन के भी दिमाग में भी कैच कर सकते हैं। पिकनिक पे जाने के लिए कुछ मित्र तैयार हुए, 96 रुपया खर्च करने का निर्णय लिया कि पिकनिक पर जाएंगे। 96 रुपया में कौन भोगा जी? अभी तो पिकनिक पर होगा आपका टिकोला, नीमक, हरा नहीं, मिर्चाई का बुक नहीं, छीट के उसको बनाना। एक पिकनिक पर कुछ मित्र जाने का निर्णय लिए, 96 रुपया खर्च करने का निर्णय लिए। 4 गो मित्र नहीं आने के, कुछ मित्र नहीं आने के कारण 4 रुपया अधिक देना पड़ा। 4 मित्र नहीं आने के कारण 4 रुपया सबको अधिक देना पड़ा। मित्र की संख्या, कुछ आदमी, जितना आदमी यहाँ पर पिकनिक जाने पर चर्चा किए कि जाएंगे पिकनिक और खर्चा 96 रुपया जोड़े, पर 4 आदमी नहीं जाने के कारण सबको 4 रुपया अधिक देना पड़ा। तो मित्रों की संख्या, प्रारंभ में मित्र की संख्या कितना था? प्रारंभ में मित्रों की संख्या कितना था? ऑप्शन कैसे दे दे? वो लिखिएगा, 96 रुपया खर्च करना है, 4 गो मित्र नहीं जाने के कारण 4 रुपया अधिक देना पड़ा प्रत्येक को। तो मित्रों की संख्या प्रारंभ में कितना था? एक लाइन में बन सकता है, एक लाइन में। बीस आया है। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम? हमेशा प्राथमिकता किसको देते हैं जी? देखिए, पैसा से ज़्यादा प्राथमिकता किसी का नहीं होना चाहिए जीवन में। क्या पैसा का प्राथमिकता बेसी देना दे चाहिए ना जी। तो पैसा को ऊपर में लिख दीजिए, पैसा को ऊपर में लिख दीजिए। अब पैसा बट्टा अब ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। 4 आदमी नहीं आने के कारण ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। ये देना कितना पड़ रहा था? 4 रुपये। तो ये बनाइए, यही बनेगा। हाँ हाँ, तो आया कितना एक्स का मान? लेकिन ऐसा संख्या उठाइए ना कि 96 को विभक्त करता होगा 16 छक 96 और 4 कम करके 24। 12 हाँ 12 और 16, 12 ये होगा 12, ये हो जाएगा 16। तो 12 8 96 और 16 छक 96। हाँ 24 चौक 24 और उसके बाद बारह 8। बहुत अच्छा, ये हुआ बात। आप लोग 16 24 पे हैं, ये होगा 8, ये हो जाएगा 12। तो हमने पूछा प्रारंभ में कितने, तो आंसर होगा 12। प्रारंभ में 12। चलिए अगला क्वेश्चन। एक गेंद को किसी ऊंचाई से गिराने पर वह 3/4 ऊंचाई प्राप्त करता है। एक गेंद को किसी ऊंचाई से गिराने पर वह 3/4 ऊंचाई प्राप्त करता है। एक गेंद को किसी ऊंचाई से गिराने पर वह 3/4 ऊंचाई प्राप्त करता है। 32 मीटर ऊंचाई से गिराया गया, 3 टप्पा के बाद ऊंचाई ज्ञात करें। एक गेंद को किसी ऊंचाई से गिराया जाता है तो 3/4 ऊंचाई प्राप्त करता है। अगर गेंद को 32 मीटर पर से गिराया गया तो 3 टप्पा के बाद प्राप्त ऊंचाई 27/2। चंदा जी पूरा तांत्रिक मंत्री से बताइए ना जी, बहुत हमारा समस्या आजकल चल रहा है। लेफ्ट साइड एकदम बहुत बीमार है। एक बार पहले हाथ में दर्द किया, वो ठीक हुआ नहीं, एगो सुई दिला लिए, 10 दिन वो दर्द करने लगा। अरे सुनिए ना,
सुई के बाद क्या हुआ कि सुई वाला ठीक नहीं हुआ, ऐसा गिरे, इहो लेफ्टे में लगा चोट, इहो लेफ्टे में लगा, पानी से सेकिए ना। वो तो सेकेंगे, ठीक है। उसके बाद वो क्या हुआ, कल क्या हुआ, पानी पटा रहे थे, एकदम सावधान रहते हैं हम, पता ना कैसे न कैसे 3 कांटी था तख्ता पर, पैर पड़ गया, चप्पल सहित हलहला के गिर गया, वो बाएं पैर में, सब बाएं हो रहा है, अरे कुछ दाएं में हो, नहीं ना वो तो नहीं हो सकता है। अब फिर सुई, हाँ लिए कि सुई लिए, 3 गो गरा था, और दुख रहा है, अभी थोड़ा ठीक है, कल दिक्कत हो रहा था चलने में। हो गया, क्वेश्चन बन गया। जी सर, 27 कोनो तांत्रिक हो, महिला तांत्रिक, पुरुष तांत्रिक, महिला तांत्रिक से दिखाएंगे। पुरुष नहीं सूट कर रहा है हमारा क्या, ऐसे भी डॉक्टरों हमको महिला सूट करेगी ज़्यादा, महिला डॉक्टर से दिखाएंगे ना, तांत्रिक के चक्कर में पड़िए, बर्बाद हो जाइएगा। बर्बाद हो जाएगी। क्वेश्चन क्या था जी, क्वेश्चन था वो 32 मीटर ऊंचाई से गिराता है, 1 टप्पा के बाद ऊंचाई कितना? तो बहुत आसान सा था, ये 32 था, 3/4, 3/4 और 3/4। चलिए अब इसको प्रैक्टिस को छोड़ते हैं, आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पर ना। देखिए इसके लिए कोई किताब का सहारा तो लेना पड़ेगा, और जो किताब हम लोग पढ़ रहे हैं उस किताब में ट्रिग्नोमेट्री है नहीं। घर नहीं धार रहा है, मत भरवाइए। ना वो नहीं है, घर तो बहुत दिन से है, इधर के खराब, उधर से हो रहा है, घर से तो बहुत दिनों से घर का काम हो रहा है। ट्रिगोनोमेट्री यानी कि इसको तोड़ के अगर पढ़ा जाए तो 3 कोनों से बने आकृति को ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में 3 गो कोण होता है, 3 गो भुजा होता है, पर जितने भी ट्रिगोनोमेट्री, इतना बड़ा संसार है ट्रिगोनोमेट्री का, यानी एगो किताबें हो जाता है, मैथ का एगो पार्ट हो जाता है, ओनली फॉर वो भी त्रिभुज में, एक ही त्रिभुज पे ये आधारित होता है, एक त्रिभुज पे। और ट्रिग्नोमेट्री का सबसे ज़्यादा परेशान करता है वो फार्मूला परेशान करता है, इतना फार्मूला इसका हो जाता है। और जानते हैं सब फार्मूला यहीं से पैदा होता है, उत्पन्न होता है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब हमेशा एक कोण 90 डिग्री का होगा, एक कोण 90 डिग्री का, और यहाँ पे होता है थीटा का मान, यहाँ पे होता है थीटा का मान, है ना, थीटा का मान, थीटा का मान है तो थीटा के सामने वाले को कहते हैं, इसको कहते हैं लंब, और जिसमें थीटा हो उसे आधार कहते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण कहते हैं। इसके यहीं पे पूरा ट्रिग्नोमेट्री स्थित है, इसी से टोटल फार्मूला बना हुआ है। और इसी को 4 भागों में जब बांटते हैं, कि जब हम इसको 4 भाग में बांटते हैं तो क्या वो चारों पार्ट है, क्या एक समकोण त्रिभुज बनता है अपने आप में? ये भी समकोण है, ये भी समकोण है, ये भी समकोण है, ये भी समकोण है, पर इसका चर्चा बाद में, लंबा चौड़ा। यानी पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री है ये पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित है, समकोण त्रिभुज पर आधारित है, और ये 4 पार्ट है, यानी 2 लाइन लिखने से चौथाई हो जाता है, यानी इसका मतलब होता है चौथाई है। ये 2 लाइन आपस में अगर टच करे चौथाई में, इसका चर्चा बाद में करते हैं जब माइनस प्लस हो जाता है, डिग्री 360 से ज़्यादा बढ़ता है। इसका यूज करने के बाद क्या होता है, देखिए थीटा का मान हो जाता है, आपको 90 से ज़्यादा का पढ़ना पड़ेगा। इसमें 90 तक ही हमको पढ़ना होगा, 30, 45, 60, 90 का ही पढ़ना होगा। पर उससे ज़्यादा जब पढ़ना होगा 90, 120, 135, 180, ये तो ई वाले पे सिस्टम में जाना पड़ेगा ना। इसका 4 फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है, किसमें क्या होता है, तो उसकी बाद में चर्चा करेंगे। पहले आते हैं राइटिंग रेक्टेंगल, फार्मूला बनता कैसे है इसका चर्चा। अगर फार्मूला के साथ खेलना चालू कर दें हम लोग तो आसान हो जाता है। फार्मूला पता है क्यों ऐसे बनता है, इससे ये संबंधित है फार्मूला। फार्मूला में 6 पार्ट इसके होते हैं। अब बताइए, अभी आपने पढ़ा है कम्बिनेशन, परम्यूटेशन और कम्बिनेशन, है ना, तो क्रमचय और संचय पढ़ा है। अगर आपके पास 3 गो लेटर हैं, P, B और H, इसमें से दूदू को कितने तरीक़ा से चुन सकते हैं? दूदू को कितने तरीक़ा से चुन सकते हैं? तो 3 फैक्टोरियल, ये नहीं 3/2 हमको चुनना है, तो 1 हो जाएगा। हमको चुनना है ना जी, तो 3 से 2 ना, कम्बिनेशन ना, परम्यूटेशन नहीं ना, परम्यूटेशन बैठाना हो तब, हमको सिर्फ इसमें से चुनना है, दूदू को चुनना है। तो कितने तरीक़ा से कर सकते हैं, तो इसको ही कहते हैं 3 गुने 2 गुने 1 का 1 गुने 2 को बनाएंगे तो 3 गो होगा, 3 गो होगा। 3 गो कौन होगा?
हम जानते हैं कि इसको दो गो में हमने बांटा तो 3, तो बांट किसको सकते हैं, तो पी बी को एक कर सकते हैं, बी एच को कर सकते हैं और एच पी ना ना, ये जितना भी होता है या आपस में अनुपातीय संबंध होता है, इसके बीच हमेशा अनुपातीय संबंध होता है। ये तो समान संबंध हो गया, इसे चुन लिए तो समान संबंध हुआ, पर ये तीनों के बीच हमेशा अनुपातीय संबंध होता है, अनुपात में होता है ना कि समान संबंध। अगर अनुपातीय संबंध में इसको स्थापित करें, अनुपातीय संबंध में, तो इसको कर सकते हैं P बट्टा एच, B बट्टा एच, P बट्टा बी, यानी इससे 3 ही अनुपात संबंध बन सकता है। अनुपातीय संबंध 3 गो ही, यानी इसको दो गो का जोड़ा बनावेगा तो 3 गो ही। पर अनुपात संबंध जब ये P भी हो सकता है तो इसको HOP लिख सकते हैं, HP भी लिख सकते हैं, इसको HB भी लिख सकते हैं, इसको PB भी लिख सकते हैं। यही ना, हम देखें कि 3 ही को चीज़, पूरा ट्रिग्नोमेट्री इसी पे आधारित है। खाली आराम से देखते जाइएगा हम करते क्या है। इस 3 गो से दो गो का जोड़ा बनाएंगे तो 3 गो ही जोड़ा बनेगा। दो गो से कितना जोड़ा बनेगा, 3 गो। अगर क्रमचय करे तो संचय करे तो 6 गो हो जाएगा। नहीं, इसी का 3 गो का अगर हम संचय करें तो, और इसी का हम क्रमचय करें तो यानी 3p2। उतना ही बात। तो क्या कहीं ना कहीं आपको क्रमचय संचय से इससे रिलेशन लग रहा है? अगर दो गो को चुनना है तो हम कितने तरीके से चुन सकते हैं, 3 तरीक़ा से। इसका मतलब होता है 3। अगर दो गो लोग के हमको सेट करना है, बैठाना है, तो कितने तरीके से बैठा सकते हैं, 6 तरीक़ा से। अभी आपने ये चैप्टर पढ़ा है। तो ये जो हमने पहले चुना दो गो के, वो क्या हुआ, संचय, और अब जो हमने बैठाया ये हो गया क्रमचय। नहीं हो गया, सेटिंग की है ना, तो उसी से संबंधित है। ये 3 ही पूरा पार्ट है, और ये हमेशा ये दो के बीच अनुपातीय संबंध होता है। अनुपातीय संबंध मतलब बट्टा में ही संबंध होता है। पी बी एच बी किसी का संबंध हो, बट्टा में ही संबंध होगा। हम इसको चुनने के लिए 3 से ज़्यादा नहीं चुन सकते हैं, और इसको बैठाने के लिए 6 से ज़्यादा नहीं बैठा सकते हैं। यही पूरा ट्रिग्नोमेट्री यहीं पर है, राइट। इस चीज़ को समझ के अब क्या होता है कि इस 3 गो को और इस 3 गो को कहते हैं साइन। साइन का मतलब होता है P बट्टा B का हमने नाम दिया साइन, P बट्टा B का नाम साइन। साइन का और फुल फॉर्म होता है, पता ही नहीं उतरा, साइन है ना, तो साइन का और नाम होता है, छोड़िए नहीं आता है। तो B बट्टा H को कहते हैं कॉस, कॉसाइन होता है कॉस, और ये टेन होता है, टेन थीटा होता है, राइट। साइन है, जब P बट्टा H लिख सकते हैं तो उसको उलट के H बट्टा P भी। बैठाने के लिए तो हम 6 तरीक़ा से, संचय हमने किया, कितना, 3 तरीक़ा से, और क्रमचय हमने इसको कर लिया 6 तरीक़ा से। अभी चैप्टर पढ़े, ठीक है, थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, क्रमचय संचय का भी हेल्प इसमें मिल जाएगा। अब इसका नाम P बट्टा H को साइन का है, B बट्टा H को कॉस का है, और P बट्टा B को हमने टेन कहा। इस सबको बचपन से याद है। अब अपोजिट को क्या कहेंगे, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का होता है कॉट ना। अब देखते हैं क्या कि साइन का उल्टा कॉस, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। क्लियर, पी वाई बी एच वाई करके लेना है। अब ये चीज़ याद कर ही लीजिए। एक तो इतना याद कर लीजिए कि साइन बराबर क्या होता है, P बट्टा H कॉस B बट्टा H टेन पी वाई बी। इसका उल्टा होता है कॉसेक, उल्टा होता है सेक, उल्टा होता है टेन। तो कॉस का होता है H बट्टा P, सेक का H बट्टा B, और कॉट का B बट्टा P होता है। इतना बात आपको याद होना चाहिए, और बहुत बड़ा बात नहीं है ये याद करने के लिए। जुट्टे के लिए इसको फकरा है, को पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, फलाना ने ठिकाना को क्या क्या सब करने, इतना चीज़ नहीं याद होगा। पी वाई बी एच वाई तीनों को चीज़ नहीं याद होगा, कैसे होगा। इसका एक पाइथागोरस सूत्र होता है, ये होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस, ये होता है। उससे पहले एक बार थोड़ा सा ये सोच लेते हैं कि जो मान है थीटा मान, वो भी कम से कम 90 तक याद कर लेते हैं ना। तो थीटा मान याद होता है
कि साइन 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। सर उल्टा साइन उल्टा लिख दे, पहले 45 और 60 डिग्री ना। और इसके लिए याद करने के लिए हमने बताया, सिस्टम बताया कि 1 2 3 लिख दीजिए, नहीं 1 2 3 लिख दीजिए 4। 90 को हटा ही दीजिए ना। 90 को हटा भी तो चलेगा, 90 ऊपर भाई। काम का है नहीं। अच्छा काम का तो अब आएगा, वो हाइट एंड डिस्टेंस में नहीं आया था, इसमें आएगा। लिख देते हैं 90 भी, उल्टा कर दीजिए ना 90, 0 का उल्टा 90 ना, इसके साथ 90 निकाले ना, 0 अपने निकल जाएगा। 1 2 3 4। अब क्या किया, सबको 4 से भाग दे दे। 1 2 3 4 लिख दिए जी, सबको 4 बट्टा में 4 कर दीजिए, बच्चा में 4 कर दिए। और फिर क्या कीजिए, सबको रूट चढ़ा दीजिए। तो ये आया 1/2, ये आया √2 कट क्या आएगा 1/√2, और ये हो जाएगा √3/2, और ये हो जाएगा 1 ना 1। अब क्या होता है कि साइन के अपोजिट होता है कॉस। साइन का जो उल्टा होता है मान, वो होता है कॉसेक, p/b में h में। और साइन थीटा मान में साइन का उल्टा होता है कॉस, थीटा मान डिग्री के मान में साइन का। p/b h/b में क्या होता है, साइन का कॉसेक के साथ संबंध बनता है, और थीटा का मान जब करना है तो साइन के कॉस के साथ संबंध बनता है। बस थीटा का मान में साइन का कॉस। उल्टा मतलब पीछे से आगे, यानी इसका 1 हो जाएगा। नहीं सर, √3/2 सर 0 1 छोड़ दिए ना, उसको छोड़ा। अच्छा ये तीनों का उल्टा होता है ना, √3/2, इसका 1/√2, इसका होगा 1/। चलिए इसको हटाइए, उसको 90 को हटाइए, उसको हटाइए, 0 हो जाएगा, डिस्टर्ब करेगा। इसी को पहले सीख लीजिए ना। और होता है सिस्टम इतना। और एक चीज़ और बताइए कि अगर साइन और कॉस को लिखते हैं, साइन और बट्टा अगर हम कॉस लिखते हैं, साइन का मान है p/h और ये होता है b/h, ये कट जाता है तो tan होता है। एक ये भी फार्मूला याद आपको लिखना है कि tan बराबर होता है साइन थीटा और कॉस थीटा, ये याद होता है। तो डिग्री में साइन बट्टा कॉस करेंगे तो हो जाएगा आपको tan, यानी अगर ये साइन का निकला, ये साइन निकला है तो ये कॉस निकला है, साइन है कॉस निकला। और साइन बट्टा कॉस करेंगे तो tan आएगा। तो tan का मान आपको निकालना है, tan का मान बट्टा देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, √3, ये साफे कट जाएगा, ये साफे कट जाएगा, और इसको भाग देंगे तो हो जाएगा √3। यानी साइन का उल्टा होता है p/h वाला में कॉसेक, पर थीटा का मान में साइन का उल्टा होता है कॉस, और साइन बट्टा कॉस देंगे तो हो जाता है tan। इतना बात इस थीटा वाला याद हो गया, इतना कर लिया। अब जितना भी फार्मूला है आधारित वो इसी से है। देखिए एक दूसरे से भाग, कॉस को साइन से भाग देंगे तो क्या होगा, कॉस को इस सब देंगे, इसी से इतना बना है। सब फार्मूला यहाँ से पैदा होता है। अब देखिए इस फार्मूला को कितना करते हैं, इस फार्मूला से क्या होता है, इसी को मिटाते हैं। अब देखिए करता है क्या कि पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री होता है इसी त्रिभुज पे आधारित है। तो सबसे पहले इसका काम करेंगे, इससे फार्मूला बनेगा कितना, एक चीज़ से कितना फार्मूला बनेगा, ये है ना। इस सब को दे देते हैं h से भाग, सबको क्या देते हैं h² से भाग, h² से भाग पहले दे देते हैं। अगर इसको भी h² से भाग दे दे, इसको भी h² से भाग दे दे, और इसको भी h² से भाग दे दे, तो ये कट गया, ये क्या हो गया 1। ये जानते हैं p/h का होल स्क्वायर और b/h का होल स्क्वायर। हमने पहले एक टर्म में ये काम किया है, h से भाग दिया है, राइट। अब क्या होगा कि 1 बराबर होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। सर क्या भाग दिए, ये जो फार्मूला हमने आपको ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी फार्मूला बनता है ट्रिग्नोमेट्री का वो इसी से बना हुआ है। इसी से कैसे बनता है वो दिखाए। तो हमने क्या किया, 3 बार, एक बार सब पर h है तो h से भाग दे देते हैं, एक बार सबको b से भाग दे देंगे, एक बार सबको b से भाग देंगे। देखेंगे हमारा फार्मूला बनता कैसा है। ये हुआ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। इसी बात को आप ये नहीं लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं लिख सकते हैं। और इसी को लिख सकते हैं
कि कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, यही लिख सकते हैं। और इसी बात को आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या सीधे कॉस स्क्वायर नहीं कि कॉस स्क्वायर थीटा की सर सीधे कॉस सीधे कॉस नहीं, क्यों? नहीं हटा सकते हैं, वह नहीं हटा सकते। इसका स्क्वायर करियो देंगे तभी रूट नहीं हटेगा, यानी साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और इसी को नहीं लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, एक से हमने भाग दिया, एक से भाग दिया तो इतना निकल गया, इतना निकल गया। इससे संबंधित इतना ही है। पार्ट 1 नंबर से जब h से भाग देते हैं, h से भाग देने के लिए h भाग देने पर यही फार्मूला आता है, इतना ही फार्मूला बनेगा। कितना? 4 को फार्मूला। फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 3 और फार्मूला नंबर 4। यानी जब हमने सबको h से भाग दिया तो 4 को फार्मूला बना, यही से फार्मूला बनता है। फिर हम क्या करते हैं कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तब दूसरा खंड में क्या करते हैं, सबको p से भाग दे देते हैं। p से भाग दे दे, p स्क्वायर से, तो p स्क्वायर से भाग दे दिए, p स्क्वायर से भाग दे दिए और इसको भी p स्क्वायर से भाग दे दिए। तो ये हो गया h बट्टा p का होल स्क्वायर हो गया। इधर हो गया p बाई p 1 और ये हो गया b बट्टा p का होल स्क्वायर हो गया जी। देखिए ना, टोटल चीज़ यही लगा, कहेगा बड़ी आसान सा बात है, विजिटर परेशान हो रहे थे। इसको कहते हैं h बाई p, p बाई h होता है साइन, साइन का होता है कॉसेक, p और h का संबंध साइन, p और h साइन, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, जो देख चुके हैं। कॉसेक स्क्वायर 1 प्लस p भी होता है 10, 10 का उल्टा होता है कॉट। देखिए, इहो में CO ना, हमें आप देखना है साइन और कॉस के भी संबंध बनता है और भागा देने पर 3 गो संबंध बनता है। एक संबंध बनता है कि p h का संबंध बनाते हैं, वो साइन का कॉसेक से, कॉट का सेक से और 10 का कॉट से। p h को जब उल्टा पुल्टा करते हैं तब थीटा का मान उल्टा करते हैं, थीटा का मान, तो साइन का कॉस से संबंध बनता है और साइन कॉस 10 हो ही जाता है ना। जब स्क्वायर से भाग देते हैं, हम स्क्वायर से भाग देते हैं h स्क्वायर से, p स्क्वायर से, b स्क्वायर से, तो हम h स्क्वायर से भाग दिए तो हम साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का संबंध बना। अगर हम p स्क्वायर से भाग दिए तो कॉसेक स्क्वायर का कॉट स्क्वायर से भाग दिया। यानी आपको ये समझना है कि प्लेन में है, प्लेन में जबकि पावर नहीं हो, तो पावर नहीं हो तो साइन के कॉस के साथ संबंध, कॉसेक के साथ संबंध बनता है, कॉस के सेक के साथ, 10 के कॉट के साथ। जब स्क्वायर में हो, स्क्वायर में साइन के कॉस के साथ और स्क्वायर में कॉसेक के कॉट के साथ संबंध बनता है। अब इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं, इसको इधर नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, या इसी को नहीं लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, नहीं लिख सकते हैं। इसी को एक इधर नहीं ला सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, नहीं लिख सकते हैं। और कॉटे बराबर ये नहीं लिख सकते हैं, कॉटे बराबर लिख सकते हैं √अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख दिए। स्क्वायर में साइन स्क्वायर के कॉस स्क्वायर के साथ संबंध और स्क्वायर में कॉसेक स्क्वायर के संबंध कॉट स्क्वायर के साथ, ठीक। अब तीसरा पार्ट में देते हैं, तीसरा में देते हैं कि यही h स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमने पहले h से दिया, s से दिया तो साइन कॉस बना और p से दिया तो कॉसेक और कॉट बना। तब बच गया कौन? बच गया कौन? 6 गो में 10 है ना, सेक बचा, 10 का सेक के साथ संबंध। अगर हम इसको b से देते हैं, b स्क्वायर से, तो ये h बाई b यानी कॉस का उल्टा होता है सेक, यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, p बाई b 10 स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा 1। अब इसी को अपने तरीका से, इसको अपने तरीका से कर लेंगे क्या, इसको इधर ले आएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर
टेन स्क्वायर थीटा, इसी को रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टेन थीटा। फिर इसी को इसको इधर ले क्या किया जा सकता है, हाँ एक चीज़ और किया जा सकता है, इसको इधर ले आ सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 नहीं होगा, नहीं होगा। यहाँ भी कॉट को हम इधर ले आवे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 नहीं होगा, होगा ना ये। हम ई वाले को इधर ले आएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 नहीं होगा, यही चीज़। इसी में हाँ पानी पीने आए। इसी में क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि इधर लाए, तो एक प्यास लगा हुआ है, पानी पिला दीजिए। कैसे पिलाते हैं, डब्बा में कैसे पिलाएंगे? नहीं नहीं पिएगा, उतना काबिल आता है, बाल्टीन होगा, एगो बाल्टीन होगा पानी। तो लेकिन प्यास लगा। तो इतना संबंध आता है। अब संबंध हम देखते हैं कि किसके साथ और संबंध, इतना संबंध समझ लिए, यानी इस फार्मूला को हमने h से भाग दिया तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का संबंध मिलता है। इसी फार्मूला को हमने p से दिया तो कॉसेक का कॉट स्क्वायर का संबंध बनता है स्क्वायर में, और स्क्वायर में सेक स्क्वायर का टेन स्क्वायर के साथ बनता है ना। इस दोनों का माइनस में संबंध बनता है, दोनों का माइनस में संबंध बनता है। पता भी है कि जब h निकालना हो तो प्लस में निकालते हैं, और p भी निकालना हो तो माइनस में निकालता है, नहीं निकालता है कि अगर आपको p स्क्वायर निकालना है तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं होता है। तो आपको ये देखना साइन कॉस का संबंध प्लस के साथ बनता है, और यहाँ पे कॉसेक और कॉट का संबंध माइनस के साथ बनता है, और सेक और टेन। पर ये कभी ऐसा मत कर दीजिएगा कि टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर कर दीजिएगा तो गलती हो जाएगा। टेन स्क्वायर और माइनस सेक स्क्वायर कर दीजिएगा तो गलत आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ भी कॉसेक में से ही कॉट घटना चाहिए, बड़का में से ही छोटका घटना चाहिए, और यहाँ सेक में से ही टेन घटना चाहिए, तभी एक होगा। यही उल्टा कर देता है लोग तो गलती होता है। अब इतना समझ गए। और कुछ फार्मूला होता है, आज इसी फार्मूला पर रहने देंगे, इस फार्मूला का चर्चा करेंगे, और प्लेन वाला और कुछ फार्मूला का चर्चा करेंगे कि सेक के साथ प्लेन में मल्टीपल में किसका होता है। कभी आप मल्टीपल में देखते होइएगा कि 1/10 तो क्या हो जाएगा, तो वो सब चीज़ कल और आगे फार्मूला का यूज़ करेंगे। इतना फार्मूला कल हम आपसे पूछते हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। कुछ फार्मूला को समझ जाइए, हो जाना है आसान, ट्रिग्नोमेट्री बनना है आसान। हाँ ट्रिग्नोमेट्री इतना आसान नहीं है, बहुत टफ तक जाता है। जितना कंपटीशन है उतना तो पढ़ ही लेंगे, और सहारा लेंगे हम नवीनतम वाले का, क्या नवीनतम जो एस चंद्र वाला मैथ है उसी का सहारा लेंगे। कुछ डाउट? इतना बात जितना आज बताएं एकदम सब सेटिंग हो गया है माइंड में, सब कुछ एक वे में था, याद करने का कोई ज़रूरत ही नहीं था। हाँ वो भी आएगा। मल्टीपल वाला में जो संबंध होगा ना, उल्टा वाला में उसका कल करेंगे मल्टीपल वाला का। आज तक खाली जोड़ घटा वाला का किया है ना, कल मल्टीपल वाला का करेंगे। सब फार्मूला के साथ ही खेलना है, उसका क्वेश्चन बनाना है। पीवे पानी तो सारा ग्राफ आपका कट जाएगा, पानी पिला दीजिए। तो हम कैसे पिला देंगे, तो वही तो पाई सोच। वेरी गुड। हाँ देखिए, हम ही से पिलवा